चैनल। सो लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था कैसे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस करते हैं। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर सब कुछ अच्छे से सीखा। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड वो पार्टनर्स। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। ओके, इन 2001 में इन्होंने फॉर्म शुरू किया XYZ लिमिटेड और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। ओके, सो दिस इज ओल्ड रेशियो। उन्होंने 2010 में डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे एंड चेंज करके उसको रखेंगे 3:2:1। फाइन। अब इन्होंने एक रिजर्व बनाया था, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व बनाया था 1,20,000 का। 1,20,000 का रिजर्व क्रिएट किया था इन्होंने जब इन्होंने फर्म शुरू किया था। सो अब इन्होंने जब फर्म शुरू किया तो ये रिजर्व क्रिएट किया, तीनों ने मिलकर क्रिएट किया, एक्स वाई एंड जेड ने 1:1:1 में। ठीक है, अब वो 2010 में रेशियो चेंज कर रहे हैं 3:2:1 करके। सो हमें पता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अगर हमें पता है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कर दो एक्स वाई एंड जेड इक्वली 40,000 हो गया, 40,000 हो गया और 40,000 हो गया। ठीक है, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड में। ये हमने सीखा था कि हम रिजर्व को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और अगर ये न्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता, ये न्यू में ले लेते, पहले भी सीखते हैं, तो ये रिजर्व होके बढ़ गया। जब भी इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म किया तो ये रिजर्व बढ़ गया। अब रिजर्व तो खत्म हो गया, पर XYZ ने सोचा कि अरे यार, अगर रिजर्व की जरूरत पड़ी आगे फ्यूचर में, फर्म को जरूरत पड़ सकती है, पैसे की जरूरत तो कभी पड़ सकती है, तो ऐसा करें रिजर्व को ना बांटे। तो XYZ ने कहा ठीक है, देखते हैं, पर अगर ये फ्यूचर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये रेशो क्या रेशो हो जाएगा, ये 1/6 कितना हो गया, 60,000। ठीक है, और ये कितना, मेरी ना एक्चुअली कैलकुलेशंस बहुत बेकार हैं। सो लेट मी कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर। सॉरी, इसको 60 मिलेगा, इसको 40 ही मिलेगा 2/6 और इसको मिलेगा 20। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, अगर ये फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको तो 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इसको 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो Z ने कहा अरे अगर ये फ्यूचर, मैंने तो जब इसको बनाया था रिजर्व को तब तो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था, तब तो मैंने 40,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब जब मुझे रिजर्व, जब कुछ नहीं हुआ, फर्म 2010 में जब भी बंद हुई फर्म, जब भी जरूरत पड़ी फर्म, मतलब ये यूज नहीं हुआ, जब फर्म बिल्कुल डिसोल्यूशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब फर्म बंद हो जाती है, तो जब फर्म बंद हुई तब तो मेरे को तुम 20,000 रुपये दे रहे हो। मैंने तो जब भी रिजर्व बनाया था तब 40,000 का बनाया था, इतना लॉस मैं क्यों बेयर करूँ। और एक्स को हो रहा था प्रॉफिट, फिर इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको तो पहले भी उतने मिल रहे थे, बाद में भी उतने मिल रहे थे। तो एक्स और जेड ने आपस में बात करी, अरे यार देख, तेरे को तो 20,000 ज्यादा मिले, मेरे को देख 20,000 का लॉस हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिजर्व को ऐसा करते हैं, रखते हैं, और जेड को कम मिला ना, कोई बात नहीं, मैं अभी कंपनसेट कर देता हूँ। एक्स ने बोला मैं कंपनसेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं गेनिंग पार्टनर हूँ ना, मैं कंपनसेट कर दूंगा। तो जेड अभी दे देता हूँ मैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इन फ्यूचर में देखी जाएगी जब ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, तो जनरल एंट्री क्या होती है, व्हेन रिजर्व्स आर नॉट टू बी
डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि रिजर्व्स को नहीं बांटना है, तो रिजर्व को आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं कि क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तेरे को इन फ्यूचर कम मिलेगा ना अगर ऐसे रिजर्व को रखेंगे और न्यू रेशियो में बटेगा, तो कोई बात नहीं, अभी तो मुझसे ले ले। तो एक्स है, कंपनसेट कर रहा है, एक्स दे रहा है, तो एक्स अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वो आपको पता है कब कब कौन सा यूज करना है, टू जेड कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 20,000 और 20,000। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री, ये तो हमने एग्जांपल लिया, होगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। आपको समझ में आ गया कि अगर रिजर्व को क्या बोलते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि इन फ्यूचर में भी इन रिजर्व्स की जरूरत पड़ सकती है, तो अभी क्या करते हैं, जो गेन करेगा इन फ्यूचर इस, क्योंकि अब जो 2010 के बाद कभी भी ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट अगर होगा तो जेड का तो नुकसान हो गया, उसने जब ये बनाया था तो 40,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन था, अब उसको कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, जो गेन करता है पार्टनर इन फ्यूचर, जो वो गेन करने वाला है ये बढ़ने से, वो अभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम रिजर्व रखे रखो इन फ्यूचर। अब तो जैसे भी, क्योंकि उसको 20,000 अभी मिल गए, अब इन फ्यूचर ये कभी भी रिजर्व बटेगा तो 20,000 अगर उसको कम भी मिलेंगे तो उसका हो गया पूरा, उसको 20 ही मिले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। यह एडजस्टमेंट एंट्री किसी के लिए भी आ सकती है। ठीक है, कोई भी चीज के लिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी आ सकते हो सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहते हैं, तो वो लिखेंगे क्वेश्चन में, गिवन होगा कि रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज करते हैं, रिजर्व्स के लिए या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है। ठीक है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है कि रिजर्व्स, या कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ रिजर्व्स दे दिए और कुछ नहीं बोल रखा कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है, कुछ नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले एंट्री सीखी थी, जनरल रिजर्व या कोई भी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो, ये हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था। ठीक है, अगर लिखा है क्वेश्चन में when it is given that reserves are not to be distributed, not to be distributed, अगर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोला गया है तो क्या करेंगे आप, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। सो ये आपका हो गया रिजर्व्स कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, हमने पहले जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, और हमने एसेट साइड में जो आते हैं जैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं जनरल रिजर्व ही होगा, ये मैं रिजर्व इसको हटा देती हूँ, जनरल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कोई भी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजर्व ही, जनरल रिजर्व के लिए ही बोलेंगे, किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। जब यहाँ पे भी ठीक है सेम है। तो आपने अब क्या करना है, सारे रिजर्व्स हो चुके कंप्लीट। आप जो भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप, चाहे टीएस रिवार्ड, चाहे डीके गोल्ड, चाहे एनसीईआरटी, आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप इसके क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। क्योंकि ये जो हम रिजर्व्स ये सब सीख रहे हैं, ये आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में आपका यूज होगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके जितने भी हम टॉपिक करते रहते हैं आप क्वेश्चंस निकालिए जिस बुक को आप फॉलो करते हैं। एंड अगर आपको डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई channel and hit the bell icon and practice for